नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते एक खबर की ओर। मथुरा पानी गांव स्थित गौशाला का भूमि पूजन के लिए पहुंचे राज्य मंत्री। आज कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पानी गांव स्थित गौशाला का भूमि पूजन किया गया। बता दें कि पानी गांव स्थित एक गौशाला भूमि पूजन के लिए पहुंचे राज्य मंत्री डॉक्टर हीरा सिंह यहां पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर गौशाला की नींव रखी। वहीं उन्होंने कहा कि देश में एक से एक महान संत हैं और राज्य मंत्री ने कहा कि जिस किसी व्यक्ति ने बेटी और गाय इन दोनों की सेवा कर ली उस पर परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहता है। योगी सरकार में बेटी भी सुरक्षित है और हमारे गाय भी। ऐसी गौशाला खुलने में सुरक्षित हो रही हैं। वहीं उन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वालों पर कहा कि ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें। बताइए, आज आप यहाँ आए हुए हैं। आज बड़ा शुभ अवसर है और मैं तो गुरु जी को मैं इनका आशीर्वाद भी लेने आया और एक ही मुलाकात में मुझे ऐसा लगा इस देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में हम लोग अज्ञान हैं और जो ही जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए ऐसे महापुरुषों के साथ खड़े होकर के उनका साथ देना चाहिए। आज गौशाला का जो भूमि पूजन हुआ है, बेटी गाय, गोरी और गाय, ये दो ऐसे हैं जिसने सेवा कर लिया उसके ऊपर परम पिता परमात्मा का पूरा आशीर्वाद होता है। तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, बेटी भी सुरक्षित है और हमारी गाय भी सुरक्षित हो रही है। ऐसे शुभ काम में मुझे जो आने का अवसर मिला और सरकार की भी ये मंशा है कि गाय, अभी मैं देख रहा था कि गोबर से जो लकड़ी का स्वरूप दिया गया है हवन के लिए, मैं समझता हूँ कि अगर गाय के गोबर से ही हवन के लिए सामग्री तैयार हो तो शायद हमारे कितने पेड़ बच जाए और हमारी हवन भी हो जाए। ये गाय के गोबर मूत्र में, और जिस घर में गाय का वास होता है और बेटी का निवास होता है वो घर हमेशा फला फूलता है। और मैं इन संतों का प्रणाम भी करता हूँ, आशीर्वाद भी लेने आया हूँ। और ज़्यादा मैं कुछ न कह करके एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे मैं मंत्री जी, अभी एक बयान मंत्री के द्वारा, बिहार मंत्री के द्वारा हमारे पवित्र जो ग्रंथ है रामचरितमानस पे दिया गया है, टिप्पणी की गई, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये बहुत बड़ा देश है। इस देश में भटके हुए लोग हैं, उनको सुधारने की जिम्मेदारी इस संत समाज की है। हम कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर करेंगे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, गाय और बेटी की सेवा करें ताकि उनका भी कल्याण जी, अभी आप देख रहे हैं कि गौशाला का बहुत बुरा हाल चल रहा है। वैसे लोग गाय का दूध पी करके और गाय को छोड़ रहे हैं, जगह जगह गाय मारी जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रही हैं। और वैसे भी इतने भयंकर अभी वायरस आया था, लिम्पी वायरस, तब भी गाय जगह जगह एक्सीडेंट हो रही है, ऐसे ही पड़ रही है। तो हम लोगों ने, वैसे तो पूरे सनातन धर्म का ये फ़र्ज बनता है कि हर सनातन व्यक्ति को एक गौ सेवा करनी चाहिए, गाय अपने घर में रखनी चाहिए। लेकिन हम नहीं रख सकते, कोठी बंगलाओं में रह रहे हैं तो हम गाय की सेवा करा सकते हैं दूसरों से ना, इसीलिए गौशालाएँ बनाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी हम सब लोग, अगर जो लोग गाय रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो गाय रखें। हमारा सबसे यही निवेदन है कि आप लोग सभी जो भी सनातनी हैं वो सब अपने अपने घर में गौ माता रखें। गौ माता रखने से व्यक्ति को कितने दुख दूर हो जाते हैं, कितनी दरिद्रता दूर हो जाती है, ये वो सपने में भी नहीं सोच सकता। जिसने रखा है उसको पता है। आज इस पावन भूमि पर क्या खास कार्यक्रम है, इसके बारे में? आज आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति का जो पर्व है, तो उसी के उसमें हमने ये गौ माता का भी ये पूजन रखा है यहाँ पर। और बड़ा ही सुंदर ये अवसर है, देखिए कितना सुंदर है। बाकी का राज्य मंत्री जी वहाँ से पधारे हुए हैं और इनसे भी हमारी इसी विषय में चर्चा हुई। तो गौ माता के लिए इनका भी बहुत बड़ा वो रहता है, हमेशा धर्म के कार्यों में इनका भी हमेशा ये रहता है, बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। और ये तो पिछड़ा वर्ग के प्रेसिडेंट भी हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो इनके साथ मिलकर के हम भी कार्य कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो आजकल हिंदू धर्म पर जो संतों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके विषय में क्या आपकी राय है?
जैसे मारकाट होती है, कहीं भी संतों को मार दिया जाता देखिए, है, लेकिन अभी जो संतों को उठाया जा रहा है। संतों के विषय में जो चर्चाएं हो रही हैं अनेक तरह की, इसी के लिए हम सब ने पीड़ा होकर के कुछ संतों से, कुछ महानुभावों से, अच्छे लोगों से, मंत्रियों से भी चर्चा हुई इस विषय में। इसलिए हमने अखंड भारत परिषद अखाड़े का एक निर्माण किया, जिसमें जो संत हैं जिनको आज तक एक सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं संत हूँ। कौन सा अखाड़ा महाराज जी? अखंड भारत परिषद अखाड़ा, ठीक है। कौन से नंबर का अखाड़ा? इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में अपना भारत 24 न्यूज के साथ।